हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टर्म्स की, जो कि है लायबिलिटी। ये सीरीज चल रहा है जीरो टू हीरो 100 डेज 100 कॉन्सेप्ट मास्टरी इन अकाउंट्स इन सिंपल लैंग्वेज। सभी के लिए अप्लीकेबल है। आप स्टूडेंट हो, आप अकाउंट समझना चाहते हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, सबके लिए आपका ये टर्मिनोलॉजी, बिजनेस कर रहे हो, सबके लिए आपका अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू आपका ये होता है बच्चे, ये 3 को होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, आज का वैल्यू। तो सबसे पहले आपका मीनिंग ऑफ अकाउंट, इसमें हम कोई भी टर्मिनोलॉजी को 360 डिग्री एंगल से पढ़ते हैं। इट मीन्स व्हाट, उसका हम मीनिंग देखते हैं, इंपॉर्टेंस आपका देखते हैं, राइट। उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के आपका लायबिलिटी होते हैं, डिफरेंसेस आपका क्या होता है, एंड आपका उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, यानी कंप्लीट ओवरव्यू देखते हैं उस टॉपिक का विद लॉजिक्स। सो आपको कोई भी एस्पेक्ट छूट ना जाए, जनरल टॉपिक है, सभी के लिए अप्लीकेबल है। मैं गारंटी दे सकता हूँ बच्चे, इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको, अगर आप पहले से भी पढ़ रखे हैं तब भी आपको न्यू पॉइंट आपको मिलेगा और देखने को मिलेगा जो आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है या फिर आप नहीं जानते हो, राइट। सो बच्चे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, पहले सभी आदमी बच्चे मीनिंग बताएंगे। अगर किसी से पूछोगे आपका लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चे, ज़्यादातर आपका 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे। आपका डिवेंचर, क्रेडिटर्स, पेबल्स, लोन्स, बॉन्ड्स, ये मीनिंग नहीं है बच्चे, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है, राइट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, आपका मीनिंग्स की, राइट। मीनिंग्स का मतलब क्या होता है आपका, समझो। लायबिलिटी, लायबिलिटी मीन्स व्हाट, आपका ऑब्लिगेशन टू पे समवन, मीन्स आपका, मेरा, आपका इन सिंपल टर्म अगर बात करूँ तो लायबिलिटी मीन्स आर द डेब्ट या ऑब्लिगेशन दैट बिजनेस ओन टू अदर्स। पॉइंट समझे, यानी मैंने किसी का पेमेंट करना है, मैंने उनको ओन कर रखा है। कैसे, मे भी हो सकता है मैंने उससे सर्विस लिया होगा, मैंने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदा होगा। पॉइंट समझे, या तो दो ही चीज होता है ना, या सर्विस या गुड्स, राइट। या फिर एसेट्स वगैरह हमने खरीदा होगा उधार, तो मुझे पे करना है, या लोन हमने लिया होगा, राइट। तो उसके बदले हमने ओन कर रखा है, मीन्स हमने पे करना है, हमने उनको बोल रखा। हमारा क्या है बच्चे, आपका लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे है, राइट। सो गुड्स के रेस्पेक्ट में, सर्विसेज के रेस्पेक्ट में, या फिर आपका कोई भी हमारा, हमने लोन लिया होगा, राइट, कुछ भी हमने किया होगा, उसके बदले हमको पेमेंट करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका लायबिलिटी। मीन्स सिंपल आपका आपका अगर बात करूँ तो बच्चे, व्हाट यू ओन। ओन का मतलब सुनते हैं बच्चे, आपका इसका मीनिंग आपका सिंपल आपको बताऊँ तो व्हाट यू ओन, या फिर आपका ऑब्लिगेशन टू पे। समझे कि ना बच्चे, आपका ऑब्लिगेशन, ओ ठीक है, आपका बेसिकली क्या है, आपका ऑब्लिगेशन टू पे, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, आपका लायबिलिटी, राइट। अब लायबिलिटी हमारे, आपका इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब बच्चों को आपको बताओगे लायबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। देखो, आपका लायबिलिटी का इंपॉर्टेंस आपका क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को लायबिलिटी लगता है क्या, बहुत ही बेकार चीज़ है। बच्चे, लायबिलिटी बेकार चीज़ नहीं होता है, हर बिजनेस में होता है लायबिलिटी। पता होगा आपको, सभी बिजनेस में आपका लायबिलिटी होता ही होता है, राइट। तो इसके बारे में आपको बात करते हैं। लायबिलिटी बच्चे आपका क्या है, आपका अच्छी चीज़ है, ठीक है। लायबिलिटी का बच्चे अच्छी चीज़ है। कोई भी बिजनेस आपका, ये लायबिलिटी अगर आप समझ में आता है तो ये बताता है कि बिजनेस का हेल्थ कैसा है, यानी फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। हम लायबिलिटी के थ्रू मेजर करते हैं ना, कि बिजनेस में कितना लायबिलिटी है, बिजनेस के ऊपर कितना लायबिलिटी है, राइट। अगर कहीं पे मैं इन्वेस्ट करने जाता हूँ तो पहले चेक करता हूँ, भाई बताओ तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी कितना है। इससे तो समझ में आता है, लेकिन लायबिलिटी बताओ तो तुम्हारे ऊपर कितना आपका है। इससे पता चलता है कि बिजनेस में कितना रिस्क है। अगर ज़्यादा लायबिलिटी होगा, एसेट ज़्यादा लायबिलिटी होगा, तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी ज़्यादा होने से बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ चला जाता है, बंद भी हो सकता है, बिकॉज आपका उतना एसेट ही नहीं पे करने के लिए। तो सबसे पहले हम उनको एसेट से ज़्यादा पहले लायबिलिटी ही चेक करते हैं कि लायबिलिटी बताओ आपके ऊपर कितना है। लायबिलिटी अगर कम होगा तो कोई बात नहीं है, लायबिलिटी और लेकर, यानी बैंक से लोन लेकर या कुछ और आपका लायबिलिटी लेकर क्या कर सकते हो, आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। लेकिन लायबिलिटी पहले से ऑलरेडी ज़्यादा ले चुके हैं, राइट, तो वो बिजनेस का स्थिति आपका खराब है, ठीक है। समझ लो बिजनेस वेंटिलेशन पे है, समझ में आ रहा है। तो आपका वहाँ पे ये रिस्की ज़्यादा होता है। तो ये आपको क्या बताता है बच्चे, लायबिलिटी आपका शो करता है क्या, कि फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस का बच्चे, आपका फाइनेंशियल आपका हेल्थ आपका किस टाइप का है, राइट, ये आपको आपका शो करता है, ठीक है। कितना फाइनेंशियली आपका बच्चे बिजनेस क्या है, रिस्की है, इससे आपका बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट, समझ आ रहा है। तो ये लायबिलिटी का बच्चे इंपॉर्टेंस है, हर बिजनेस में लायबिलिटी होता है, राइट। अब देखो, लायबिलिटी मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंस बताया, क्यों आपका जरूरी है, इन्वेस्टमेंट से पहले आपका चेक करना जरूरी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ लायबिलिटी, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, आप कंपनी में जा रहे हो, राइट, आप वहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, सप्लायर काम कर रहे हो, राइट, किसी भी तरीके से काम कर रहे हो, उस कंपनी का लायबिलिटी चेक करना जरूरी है। या फिर आपका उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, राइट,
क्यों? क्योंकि कल के डेट में आपको अगर आप सप्लायर हो तो पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा चेक करना जरूरी है ना कि उसके ऊपर कितना आपका डेट है, आपका लोन है, राइट। ऐसे ही बच्चे इंप्लॉयर है, राइट। तो उनको आपका इंप्लॉय, अगर मैं एज ए इंप्लॉय काम करने जा रहा हूँ, देखना जरूरी है कि पता चले कंपनी के ऊपर आपने बायजू जैसे कंपनी में चला गया कब बंद हो जाए उसका कोई गारंटी नहीं है, समझ में आ रहा है। तो बच्चे आपका ये जरूरी है कि लायबिलिटी उस कंपनी के ऊपर कितना, फाइनेंशियल बर्डन कितना है, वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपका है बच्चे टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी कितना टाइप्स के होते हैं बच्चे? लायबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक करंट और दूसरा क्या बच्चे नॉन करंट, ठीक है। आपका करंट और नॉन करंट, पहले आपने सुना होगा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ठीक है, वो आपका अभी नहीं। अब इसको क्या बोलते हैं बच्चे? करंट, या तो करंट होगा या फिर आपका नॉन करंट होगा, उसी का नाम ये है, ठीक है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट का, लॉन्ग टर्म को ही बच्चे क्या बोलते हैं? नॉन करंट, राइट। और शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? आपका करंट। करंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट? आपका ऑब्लिगेशन टू पे या एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 1 ईयर, राइट। या फिर यू कैन से विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो गया? मीन्स आपको जिस दिन आपने गुड्स जिस दिन से बेचा, ध्यान सुनो बच्चे, आपका जिस दिन रॉ मटेरियल आपने खरीदा, ठीक है, यहाँ से लेकर आपका WIP में कुछ वर्क इन प्रोग्रेस में टाइम लग जाता है, बनाने में, फिनिश करने में, और फिर आपका डेटा को बेचते हो, पार्टी को बेचते हो, वहाँ से वो बोलता है 15 दिन 1 महीने का आपका, मुझे भी टाइम चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो ये सारा पीरियड मिलाकर कितना टाइम होता है, यानी रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर टिल द डेट ऑफ कैश रियलाइजेशन, आपके हाथ में कैश कितने दिन में आ जाता है, इसको बोलते हैं बच्चे ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये हो सकता है 12 महीने से ज़्यादा हो, 12 महीने से कम भी हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 18 महीने का, तो 18 महीने में कोई भी आपका लायबिलिटी पे करना है तो आपका करंट में माना जाएगा। करंट का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया सिंपल आपका कि एनी लायबिलिटी यानी ऑब्लिगेशन टू पे विद इन टू बी सेटल, एक्सपेक्टेड टू बी सेटल विद इन 1 ईयर। 1 ईयर में सेटल करना है, कहाँ से बच्चे? ये आपका बैलेंस शीट डेट से, ठीक है, यानी आपका जो रिपोर्टिंग डेट होता है, आपका बैलेंस शीट डेट वहाँ से चेक करना है, ठीक है। आपका वहाँ से चेक करना है जिस दिन 31 मार्च है ना, आपने डेट ऑफ वहाँ से नहीं, हमने आपका जिस दिन आपका 1/5 को मान लो हमने आपका परचेज किया 2022 को, ठीक है, हमारे को पेमेंट करना है बच्चे इसका आपका यहाँ से 12 बच्चे आपका 10 आपका 2023 को, ठीक है। अब ये देखोगे तो आपका 31/3 को आप बैलेंस शीट बना रहे हो, 31/3/2023 को, राइट। तो यहाँ पे आपका पेमेंट नहीं, आपका देखोगे 10 महीना से ज़्यादा है, सॉरी आपका 12 मंथ से ज़्यादा है ना, फिर भी इसको करंट लायबिलिटी बोले कि यस, इस डेट से देखना है, बैलेंस शीट डेट से देखना है, यहाँ से चेक करना है क्या ये विद इन 12 मंथ पेबल है क्या? यस, विद इन 12 मंथ मुझे पे करना है, तो इट मींस व्हाट? ए करंट लायबिलिटी। या फिर अगर आप मान लो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल आपका 12 मंथ नहीं, आपका ये आपका 24 तक चला गया, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल आपको 15 महीने का, यहाँ तक आपका है, जहाँ तक ऑपरेटिंग साइकिल मान लो आपका 24-25 तक है, ठीक है, कोई आपका हो सकता है ना, आपका ऑपरेटिंग साइकिल जरूरी नहीं है कि आपका 1 साल का ही हो, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसके पीरियड में भी अगर कोई पेमेंट करना है उसको भी हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। नॉन करंट फिर किसको बोलते हैं? जो करंट नहीं बचे उसको नॉन करंट बोलते हैं। दोनों का कुछ एग्जांपल बताओ सर। यस, आपको अच्छे एग्जांपल बताते हैं ना, राइट। जैसे करंट आपका इसमें लायबिलिटी होता है बच्चे अकाउंट्स पेबल, ठीक है, आपका क्रेडिटर्स, राइट, छोटे छोटे आपका सप्लायर्स जो पेमेंट के लेकर आते हैं, राइट, शॉर्ट पीरियड में आपको गुड सप्लाई करता है, सर्विसेज सप्लाई करता है। आपका शॉर्ट टर्म लोन जो आपका विद इन आपका 1 ईयर में बैंक से आपको वर्किंग कैपिटल लोन के लिए लेता हो, छोटे छोटे लोन 1 साल के अंदर पे कर दोगे। कोई एक्रूड एक्सपेंसेस है, जैसे आपका बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, तो ये थोड़ी ना है कि उसको 2 साल बाद पेमेंट करो, नहीं, उसको जनरली 1 से 2 महीने में आदमी पेमेंट कर देता है, विद इन मंथ ही पेमेंट कर देता है, राइट। तो ये सब क्या बच्चे? करंट लायबिलिटी है, जो आपका विद इन 1 मंथ में सेटल करना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है बच्चे? जो करंट नहीं वो नॉन करंट है, सिंपल। जो करंट नहीं बच्चे क्या है? आपका नॉन करंट है, इसको हम लोग आपका सिंपल आपका बोल सकते हैं क्या? यू कैन से एनी लायबिलिटी ऑब्लिगेशन या फिर ऑब्लिगेशन टू पे आफ्टर या फिर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर के बाद आपको पेमेंट करना है, राइट, 1 ईयर के बाद पेमेंट करना है, उसको क्या बोलेंगे बच्चे? आपका नॉन करंट लायबिलिटी, या इसी को हम लोग आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। इसका एग्जांपल दो सर। यस, आपका इसका एग्जांपल देते हैं ना बच्चे, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक से आपने 5 साल के लिए लोन लिया है, या फिर बॉन्ड्स वगैरह जनरली 1 साल से ज़्यादा के लिए इशू हो जाता है। मोर्गेज लोन, समझते हो ना मोर्गेज क्या होते हैं, ठीक है। तो आपका कोई एसेट के अगेंस्ट आपका सिक्योरिटी रख के आपने कोई लोन लिया है बैंक से, कि जाते हो आपका बैंक के पास आपका नाम प्रॉपर्टी रख दिए और आपका लोन वगैरह मिल जाता है, राइट, ठीक है। आप सभी बच्चे बताओगे बच्चे, आपका एक वर्ड होता है मोर्गेज और प्लेज, आपका मैं लिख देता हूँ, इसका डिफरेंस क्या है कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिसको पता है बच्चे आपका इसको बताओगे, ठीक है, मैं उसको लाइक आपका कर दूंगा, ठीक है। आपका एक बार आप सभी आदमी बताओगे कि मोर्गेज आपका व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बच्चे आपका मोर्गेज एंड बच्चे प्लेस्ड, ठीक है। प्लेज एंड मोर्गेज में क्या फर्क होता है सभी आदमी बताओगे, ठीक है, राइट। तो आपका बेसिकली क्या होता है, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो आपको ये आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है, राइट, ओके। तो आपका जस्ट मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे डिबेंचर है, बॉन्ड है, बैंक से लोन लेते हो, राइट, ये सब क्या होता है बच्चे? लॉन्ग टर्म होता है। दोनों में डिफरेंस अगर बात करें तो आपका करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर में पेमेंट करना है, जैसे आपका अकाउंट्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म पेमेंट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, सप्लायर्स के लिए पेमेंट है, एक्रूड एक्सपेंस, राइट, इस हिसाब से कोई भी लायबिलिटी जो 1 ईयर में पे करना है, जो आपका 1 ईयर के बाद पेमेंट करना है, ये आपका नॉन करंट है, राइट। तो आपको अब हम लोग बात करेंगे बच्चे क्या आपका
जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, राइट, हमने सारा चीज आपका डिस्कस कर लिया डिटेल में, राइट। तो अब हम बात करेंगे बच्चे आपका ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का डिफरेंट टाइप्स के ट्रीटमेंट है, जैसे करंट लायबिलिटी, इसका ट्रीटमेंट क्या बच्चे, तो इसको आपका देखो, ये बैलेंस शीट आप बनाते हो, ध्यान सुनो बच्चे, आपका दोनों चीज बैलेंस शीट पे कहाँ पे दिखता है, आपका ये बैलेंस शीट है, ठीक है, छोटे वाले बचपन में जो आपने पढ़ा होगा उस टाइप का बनाता हो बच्चे। इधर आपका लायबिलिटी होता है, इधर एसेट्स का अमाउंट होता है, इधर एसेट्स होता है, और इधर आपका बच्चे क्या होता है, आपका अमाउंट होता है। तो लायबिलिटी करेंट हो नॉन करेंट हो दोनों इधर ही दिखेगा। ध्यान सुनो बच्चे, करंट लायबिलिटी हो आपको ये होता है आपका डेबिट साइड, इधर होता है क्रेडिट साइड। तो हमेशा आपका बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा बच्चे, क्रेडिट साइड में दिखेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखेगा, लायबिलिटी करंट हो या फिर आपका नॉन करंट हो, ठीक है, दोनों कहाँ पे दिखेगा ना, आपका नॉन करंट हो, ये दोनों लायबिलिटी आपको बैलेंस शीट के आपका क्रेडिट साइड में ही दिखेगा। बैलेंस शीट के क्या होगा बच्चे, करंट लायबिलिटी, ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में ही दिखेगा। यस नो, सही बच्चे बताओ, ठीक है। जब लायबिलिटी आप लेते हो, लायबिलिटी बैंक से बच्चे आपको लोन वगैरह लेते हो, राइट, मान लो क्रेडिट आपने गुड्स परचेज किया क्रेडिटर से, तो क्या एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा तो बुक करोगे ही, ठीक है। एंट्री आपको हम आगे वाले एक आपका जो वीडियो है ना उसमें बताएंगे। और टू, लायबिलिटी बढ़ाते हो, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है बच्चे, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आपका जैसे हमने क्रेडिटर से खरीदा तो क्रेडिटर्स, ठीक है, या सप्लायर्स उसका नाम लिखते हैं, यानी हमेशा लायबिलिटी क्या होगा, आपको क्रेडिट होगा। लायबिलिटी जब भी बढ़ेगा तो आपको क्रेडिट ही होगा, आप याद रख लेना हमेशा लायबिलिटी। अब इसका लॉजिक क्या है, जनरलिटी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। आप समझो कि लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, राइट। तो ये आपका, और इसी को जब पेमेंट कर देंगे, इसी को ध्यान सुनो, जब पेमेंट कर देंगे, ये तो आपका इंक्रीज हुआ परचेज के उस टाइम पे बुक किया, जब इसका पे ऑफ करेंगे, ठीक है, इसका पेमेंट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, राइट, आपका लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिटर्स हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश के थ्रू पेमेंट किए तो कैश, ठीक है, ये इस टाइप से आपका एंट्री हो जाएगा। तो लायबिलिटी आपका रेज करने के लिए क्रेडिट, और जब उसको पेमेंट कर रहे हैं तो बच्चे आपका डेबिट, ठीक है बच्चे। आपका करंट हो नॉन करंट हो दोनों में आपका जो है ना आपका सेम टाइप से आपका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आपका दोनों का ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चे, आपका सेम आपका टाइप का होता है। बैलेंस शीट में हमेशा आपका लायबिलिटी से आपका उसमें दिखेगा बच्चे, उसमें दिखेगा, ठीक है, क्रेडिट साइड में दिखेगा। जब आपका कम होगा तो डेबिट साइड में दिखेगा, राइट। तो आई होप आपको सारे लायबिलिटी आपको बता दिए कि लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है। अब मुझे सभी बच्चे बताओगे, ठीक है, 2-3 आपका वर्ड में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सभी अच्छे ट्रीटमेंट बताओगे बच्चे। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपका, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होता है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या होता है वो आप बताओगे। और दूसरा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द, ध्यान सुनो बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रीपेड एंड एडवांस। आपका सभी बच्चे आपका मैंने आपको क्वेश्चन बताया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आपका जो अच्छे बताओगे मैं उनसे आपका लाइक कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बच्चे आपका, बिटवीन क्या, एडवांस एंड प्रीपेड। जो आपका अकाउंट्स का महारथी होगा जरूरी आपका इसको प्रीपेड, बिना कहीं से देखे प्रीपेड, ठीक है। आपका डिफरेंस बिटवीन द एडवांस एंड प्रीपेड में क्या फर्क है ये आप बताओगे कमेंट बॉक्स। पहला जो मैंने आपको बताया बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना है। दो आपका मैंने आपको पॉइंट्स दिया ना, दोनों पॉइंट आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, राइट। सो ये आपका सभी पॉइंट्स आपका किसके बारे में था, लायबिलिटी के बारे में। आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये बताइए, ठीक है। और आपको आगे चल के हम आपको थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट भी देंगे। ये आपका 100 days 100 कॉन्सेप्ट चल रहा है, चाहे कॉमर्स स्टूडेंट हो नहीं हो, विद लॉजिक हम सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, बिल्कुल इन सिंपल लैंग्वेज, राइट। आपको फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का, बिजनेस करने का, ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, सिंपल आपका टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर चीज मैं आपको डिटेल में आपको ओवरव्यू हर चीज का दे रहा हूँ कि कहीं पे भी कोई वर्ड आपका देखो, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट, ऑब्वियसली बात है हर आदमी कुछ आपको देखता है ना, तो उनको पता होना चाहिए इसका एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपका होना चाहिए। बाकी बात स्पेसिफिक ट्रीटमेंट स्पेसिफिक चैप्टर में जब चलते हैं तो वहाँ पे डिटेल में और ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका बेल बटन आपका जो है ना वो आपका दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हिट द बेल बटन, इससे आपका सारा नोटिफिकेशन वाला वीडियो को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अच्छे लगे तो फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। एंड मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ, राइट। सो थैंक यू सो मच।